वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो इंडियन आर्मी सिविलियन सी में जो है ग्रुप सी में वैकेंसी आया है चौकीदार का और बारवर का। तो मैं आपको डिटेल बताता हूं कि क्या होना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन, एज कितना होना चाहिए, सैलरी कितना मिलेगा, हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको एकदम विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले जो है आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जेनिक लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ मिलता है, मॉक टेस्ट देने का मौका मिलता है। ठीक है, तो आज का जो जॉब अपडेट्स है ग्रुप सी का इंडियन आर्मी में, इसके बारे में हम लोग आपको बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जॉब। ये जो लेटेस्ट जॉब है और ये न्यूज जो है आपका 7 मई से 13 मई का के बीच का न्यूज है ये। ठीक है, तो लेटेस्ट जॉब है और किस कद पे है ये मैं बता देता हूं। एक चीज देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन आर इन्वाइटेड। तो यहाँ पे इंडियन, इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोग इंडियन होना जरूरी है, अगर नहीं हो तो नहीं भर सकते। ठीक है, वैसे ऐसा केस होएगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक दो चीज़ आपको, कि एप्लीकेशन फॉर्म एज ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स अलॉन्ग विथ ऑल रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड शुड रीच प्रीसीडिंग ऑफिसर BOO फर्स्ट हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड। ये हो गया 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। देखिए, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया है वो 7 से 13 मई 2022 के बीच में ये आया है और 45 दिन का आपको टाइम दिया गया है। ठीक है, 45 दिन का। तो ये कब आया है इसके बारे में बताऊंगा, उसके 45 दिन कितना ऐड होगा वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहला बात करूं तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ पोस्ट जो है, पहले नंबर पे नेम ऑफ पोस्ट क्या है, बारबर का, बारबर यानी नाई। ठीक है, जो बाल काटता है, उसका जो है नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 12 है। और अनरिजर्व के लिए 7 यानी 7 है, SC के लिए 2 है, OBC के लिए 3 है और ESM कोटा के लिए 2 है। और पे जो होगा वो L1 यानी लेवल 1 के तहत मिलेगा। तो लेवल 1 में क्या सैलरी होगा ये यहाँ पे नीचे मेंशन होना चाहिए। ठीक है, मैं वो बताऊंगा आपको। क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, पहले एज का बात कर लें तो एज जो है 18 से 25 साल के बीच में एज होना चाहिए, उम्र। ठीक है, क्वालिफिकेशन बात करते हैं। मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोथ विथ प्रेफरेंसी इन बार्बर्स ट्रेड जॉब। देखिए, तो आपको जो है मैट्रिक के बराबर में, यानी कि अगर मान लो आप 10th सर्टिफिकेट आपका पास, सीधा सीधी बात है, होना चाहिए, करेक्ट। और 1 साल का जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए बाल काटने का, ऐसे नहीं आप सीधे पहुंच गए। ठीक है, ये हो गया। उसका चौकीदार का बात करें तो नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 43 यानी कि 43। उसमें अनरिजर्व के लिए 19 है, SC के लिए 5 है, OBC के लिए 9 है और EWS के लिए 10 है और ESM कोटा के लिए 5 है। और यहाँ पे PH के लिए भी है, 1 BH, 1 OH, 1 ID। ठीक है, और लेवल 1 सैलरी मिलेगा आपको इसमें भी लेवल 1, दोनों का सैलरी लगभग सेम। और 18 से 25 वर्ष और क्वालिफिकेशन सेम टू सेम है कि आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए 10th का, और इसमें भी जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 एक्सपीरियंस इन ट्रेड। चौकीदारी का जो है आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे ये तो फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इसके बारे में जानने का जरूरत नहीं है। क्लोज डेट फॉर रिसीविंग फॉर एप्लीकेशन विल बी 45 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट। चलिए, ये हो गया। अब जो है आगे का बात करें तो आगे जो है एवरी एप्लीकेशन मस्ट अप्लाई सेपरेट फॉर ईच पोस्ट। देखो, अगर आप अलग, दोनों के लिए अलग अलग पोस्ट अप्लाई कर सकते हो, एक बारबर के लिए और एक जो है आपका सेकेंड नंबर बारबर और दूसरा चौकीदार, अलग अलग, ये नहीं एक ही में हो जाएगा, अलग अलग लगेगा आपका। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान देना, इस चीज़ का जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखो, एक चीज़ जो है आपका ना, इसमें एग्ज़ाम भी होगा और इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्या क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे उसमें 25 आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 और 25 मार्क्स। ड्यूरेशन जो हो जाएगा वो देखो, और जनरल अवेयरनेस जो होगा वो आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे आपका और 50 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल हो गए 75 मार्क्स और ये 2 घंटे में आपको देना रहेगा। ठीक है, और ये फॉर्म भरने का भी जो है ये एक तरीका है, फॉर्म कैसे कैसे आपको भरना है।
तो यहाँ पे देख लो, एक बार चेक कर लो कि एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट कौन सा पोस्ट का भरना है, एम्प्लॉयमेंट, न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट नंबर, डेटेड, और यहाँ पे आपका फुल नेम इन ब्लॉक यानी कैपिटल लेटर में, और ठीक है, और यहाँ पे फादर्स हस्बैंड्स नेम अगर महिला हो या फिर औरत हो तो भी भर सकते हो, माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है ये सब फॉर्म भरने का है, कैसे कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हो ये दिया हुआ है। और ये जो न्यूज़ आया है एडवर्टीजमेंट नंबर, और यहाँ पे जो है फॉर RS 100 अटेस्टेड कॉपी फॉर, देखो इसका जो है 100 रुपया लगेगा इस फॉर्म का कीमत भरने में, ठीक है। फॉर्म का कीमत लगेगा 100 रुपया, 100 रुपीज़ ओनली। तो आप इसको भर सकते हैं। और ये लेटेस्ट जॉब है, आपको लगभग 45 दिन का टाइम दिया गया है, 7 से 13 के बीच में आपको। तो मान लो कि अगर यहाँ पे 7 तारीख से स्टार्ट होता है तो अगले जो है आप कम से कम 15 जून तक जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, याद रखना। उससे पहले आप लोग भर लीजिए, क्या जरूरत है पहले जाने का, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जॉब के रिगार्डिंग मैंने आपको हर एक चीज़ पे बात कर लिया है, ठीक है। कितना, और लेवल 1 का बात करें तो एक जॉब बनाया था हमें इंडियन आर्मी सिविलियन का, उसमें कितना जो है पैसा है उस उस PDF में आप उस लिंक में जाके देख सकते हो। लगभग जो है ज़्यादा 15,000 17,000 के आसपास सैलरी रहेगा इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए जॉब अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच। और चैनल जो है हमारी सरकारी नौकरी चैनल, इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। और ये जो ऑफिशियल PDF है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल है उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।